हेलो एवरीवन, मैं रोहित आप सभी का माइनिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग से एक बात शेयर करना चाह रहा हूं कि ये जो मैं वीडियो ला रहा हूं ये बेसिक नॉलेज है। आप गौर कीजिएगा, ये बेसिक नॉलेज जिसको एक माइनिंग इंजीनियर को जानने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, बहुत लोग जो हैं इस बेसिक नॉलेज को जो है बाय ट्यूशन के थ्रू से अवेलेबल करवा रहे हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं करना कोशिश करना चाह रहा हूँ कि मैं जो ट्यूशन पेमेंट नहीं कर पाते हैं उसके लिए मैं फ्री में ऑनलाइन क्लास दूं, ताकि लोगों को समझ में आए कि ये टॉपिक में वीडियो में टॉपिक मतलब जो डीजे देशमुख जो पढ़ नहीं पा रहे उसमें जबकि बेसिक नॉलेज है उसको सीखे। आप कोई भी ट्यूशन पे जाओ, कोई भी कोचिंग सेंटर पे जाओ तो यही बुक एक बेसिक ले करके पढ़ाया जाता है जो ट्यूशन में मिलते हैं, लेकिन ऑनलाइन के थ्रू में कोई नहीं बताता है। लेकिन मैं चैप्टर वाइज बता रहा हूँ और मेरा एम है कि आप लोग चैप्टर वाइज इस बुक को, तीनों बुक को ख़त्म कर डालो। ठीक है, इसीलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और कुछ कमी लगे तो कमेंट के ज़रिए से मुझे एडवाइस दे सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं, देरी नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए इस टॉपिक में क्या होगा, आज की वीडियो में है ड्राइवेज ऑफ रोडवे इन कोल सीम का पार्ट 2 है। टॉपिक रहेगा डेवलपमेंट है, सेकंड जो है साइज ऑफ पिलर है, रेगुलेशन 111 के बारे डिस्कशन करेंगे, ड्राइवेज मेथड ऑफ रोडवे मतलब रोडवे बनाने के लिए कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, कोल कटिंग मशीन जो है क्या है, ये अर्क कोल कटिंग मशीन क्या है ये भी आप देखेंगे, फेस सम्प क्या है, स्टेज सम्प क्या है और मेन सम्प क्या है। हम लोग नॉर्मली खदान में देखे होंगे कि मेन सम्प ज़्यादातर हम लोग देखे हैं, हमारे टरबाइन पंप ऐसे होते हैं, वहाँ पे हम लोग गए थे तो देखे थे, लेकिन ये नहीं पता था कि फेस सम्प भी होता है, स्टेज सम्प भी होता है। ये बड़े बड़े खानों में भी होती है जहाँ बड़े होते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए साइज ऑफ पिलर एंड गैलरी, इसको ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा देखिए, पहले समझिएगा अच्छा से। फॉर सेम डेप्थ वाइडर द गैलरी देन द लार्जर शुड बी पिलर साइज, है ना। इसमें कह रहा है, यहाँ देखिए ध्यान से कि यहाँ जो सेम डेप्थ है, ये मान लीजिए डेप्थ हमारा सेम अप टू 60 मीटर है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, गैलरी का विड्थ बढ़ता जा रहा है तो पिलर का भी साइज यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। देख रहे हैं ना, पिलर का साइज बढ़ता जा रहा है। सेकंड क्या बोलता है कि अगर सेम गैलरी है, क्या है, सेम गैलरी, इसमें इसमें मान लीजिए ये सेम गैलरी है, सेम गैलरी मान ली हर खदान के लिए 3 मीटर है, तो उसके डेप्थ के अनुसार से पिलर का साइज भी बढ़ रहा है। मतलब डायरेक्टली कहा जाए कि पिलर का जो साइज है डिपेंड किस पे कर रहा है, डेप्थ ऑफ सीम पे और गैलरी के साइज पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ मैं लिखा हूँ। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, सेम गैलरी विड्थ द साइज ऑफ पिलर इंक्रीज विथ डेप्थ। मैंने बोला ना कि सेम गैलरी अगर विड्थ रहेगा तो डेप्थ के अनुसार जो है पिलर का साइज बढ़ता जाएगा। लेकिन भाइयों एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है, ये सारा चीज़ आप लोग तो रेगुलेशन नंबर 114 तो पढ़े होंगे, उसमें कह रहा है कि खान के मैनेजर जो है खान को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो गैलरी की विड्थ है और पिलर का साइज जो है घटा बढ़ा सकते हैं। वो किस केस में घटा बढ़ा सकते हैं भाई, और किस केस में गैलरी को चौड़ा या घटा सकते हैं, ये देखेंगे। ये भी केस में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, ये बता रहे हैं कि किन जगहों के सामने के पिलर का साइज बड़ा रखा जाता है। मतलब फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या है, नियर द फॉल्ट प्लेन, सेकेंड है नियर द क्रस्ट जोन, थर्ड इज वेयर द कोल इज सॉफ्ट और वेरिएबल, और फोर्थ इज ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। मतलब सीधी सी बात है, जो रेगुलेशन 111 है वो तो है, वो तो रखना ही है मिनिमम, लेकिन कुछ कुछ केसेस में क्या है, 114 के तहत में क्या होता है कि मैनेजर जो है कहीं कहीं पे बड़ा रख सकते हैं। मतलब मान लिया जाए मिनिमम जो है 12 रखना है तो उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। किस केस में, नियर द फॉल्ट प्लेन, अगर फॉल्ट कहीं पे पाया जाता है तो वहाँ पे क्या होगा, पिलर का साइज वहाँ ज़्यादा रखना होगा। जहाँ क्रस्ट, जहाँ पे टूटने का संभावना होता है कोल का, वहाँ पे भी ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि कमज़ोर होते हैं ना, वहाँ पे ज़्यादा रखने पड़ते हैं।
जहाँ पर सॉफ्ट कोल होते या भुरभुरा कोल होता है वहाँ पे ज़्यादा विड्थ का रखने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उस केस में क्या है, रीजन इंस्पेक्टर से परमिशन लेकर के वहाँ पे हम पिलर का साइज जो बड़ा रखते हैं। चलिए ये भी देखेंगे यहाँ पे कि जहाँ क्या बोलते हैं, जहाँ पर गैलरी का फ्लोर धीरे धीरे ऊपर उठता है। देखिए एक चीज़ बताएंगे, जहाँ पर हिप्स का चांसेस होता है और जहाँ पे क्रिप्स का चांस, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना, जो ज़मीन पे जो फ्लोर पे जो उठा होता है, जो गैलरी के उठा हुआ भाग रहता है उसको क्रिप बोलते हैं। और जो रूफ का जो भाग झुका होने का चांस उसको हम लोग क्या कहते हैं, और सॉरी 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 देखिए इसमें क्या है कि जहाँ पर गैलरी की फ्लोर धीरे धीरे ऊपर उठने, मतलब उठने का मतलब जो फ्लोर जो उठता है ना, जो फ्लोर मान लीजिए ये फ्लोर है, तो ये अगर उठता है तो इसको हिप्स बोलते हैं। ठीक है, और जो छत जो ऐसे धीरे धीरे नीचे आता है उसको बोलते हैं क्रिप्स। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, उसमें उस एरिया पे क्या होता है, वहाँ पे पिलर का साइज जो होता है लार्ज रखते हैं और विड्थ जो है वो स्मॉल रखते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो होगा लार्ज एंड स्मॉल, मतलब झुकने की समय जहाँ गैलरी के फ्लोर धीरे धीरे ऊपर की या छत के धीरे धीरे नीचे झुकने की संभावना होती है तो वहाँ पिलर जो होता है लार्ज रखते हैं और गैलरी का विड्थ स्मॉल रखते हैं। ठीक है, ये समझ गए हैं कि किस तरह से मैनेजर बढ़ा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु मार्क द सेंटर लाइन ऑफ गैलरीज on the roof in the coal seam and the extend up to the face daily or alternate depending upon the advance of face। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम फेस का एडवांस करते हैं उसको उसके छत पे जो है सेंटर लाइन देने की जिम्मेवारी किसकी होती है। सेंटर लाइन या तो एक दिन में दीजिए या तो एक दिन छोड़ छोड़ कर, मतलब फेस के एडवांस पे डिपेंड करता है कि सेंटर लाइन कैसे देना है। तो इसका जो सेंटर लाइन कौन देता है, ऑप्शन इस प्रकार है, ओवरमैन, सेकंड इज सर्वेयर, थर्ड इज वेंटिलेशन ऑफिसर, फोर्थ इज ऑल ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर सेकंड सर्वेयर होगा। सेंटर लाइन समझ रहे हैं ना, कि छत पे क्या होता है, जो गैलरी को एक डायरेक्शन में चलाने के लिए यहाँ सेंटर लाइन दिया जाता है छत पे, मतलब रूफ में, उसी डायरेक्शन पे वो फेस चलता है। ठीक है, जिस खान का सीम का डेप्थ 95 मीटर है और गैलरी का विड्थ 4 मीटर है तो उस खान के पिलर का साइज सेंटर टू सेंटर क्या होगा। यहाँ ध्यान देना, सेंटर टू सेंटर क्या होगा। इसका फर्स्ट ऑप्शन है 16.5 मीटर, सेकेंड इज 20.5 मीटर एंड थर्ड इज 22.5 मीटर एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड 22.5 मीटर। मतलब 95 जो 90 से लेकर के 150 मीटर के डेप्थ में जब गैलरी का विड्थ जो है 4.2 मीटर है ना से अधिक ना हो, और इसमें मतलब 4 मीटर है, इसका मतलब 4 मीटर है तो 4.2 से अधिक नहीं है, इसका मतलब जो है 22.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए पिलर का साइज। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा 22.5 होगा। ये भी याद, एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, जब क्वेश्चन में पिलर का साइज सेंटर टू सेंटर लिखे तब ये आंसर होगा, लेकिन जब कॉर्नर साइज जो होता है ना पिलर का साइज, एक होता है ये, ठीक है, सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर है ना, इसका सेंटर ये यहाँ से यहाँ सेंटर टू सेंटर हो गया। लेकिन एक्चुअली में पिलर जो है दो तरह से हम लोग काउंट करते हैं साइज, एक सेंटर टू सेंटर, एक कॉर्नर टू कॉर्नर होता है साइज का, साइज ऑफ पिलर का। ठीक है, जब कॉर्नर टू कॉर्नर बोले तो दूसरा हो जाएगा, उसमें क्या होगा, गैलरी का विड्थ घटा देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, ड्राइवेज ऑफ गैलरीज कैन बी डन इन वन ऑफ द फ्लोइंग वेज। मतलब अभी मैंने बताया ना कि जो गैलरीज बनाए जाते हैं उसमें से 2-3 ऐसे तरीके हैं जिसके ज़रिए से मैं रोडवे का नेटवर्क बनाया जाता है। पहला क्या है, मैनुअल ड्राइवेज होता है। मैनुअल मतलब गैता कुल्हाड़ी से काट करके रोडवेज बनाया जाता था पहले का, जो अभी यूज में नहीं है। दूसरा क्या है, ड्रिलिंग करते हैं, फिर ब्लास्टिंग करते हैं, फिर लोडिंग करते हैं। ठीक है, ये तो हम लोग देख चुके हैं। तीसरा क्या है आपका,
कटिंग, ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग एंड लोडिंग। इसमें क्या है, पहले कटिंग करते हैं, उसके बाद ड्रिलिंग करते हैं, फिर ब्लास्टिंग करते हैं, फिर लोडिंग करते हैं। लोडिंग मैनुअली भी हो सकता है और मैकेनिकली भी हो सकता है। इसमें कुछ कट गया है, जो फोर्थ जो था ना, ये फोर्थ यहाँ पे कट गया है। फोर्थ में जैसे है कि कटिंग और लोडिंग था। कटिंग और लोडिंग में क्या है कि कंटिन्यूअस माइनर कट कर रहा है और लोड कर रहा है, कट कर रहा है, लोड कर रहा है। अभी मैं बताऊंगा, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ये मेथड, ये वाला मेथड और कोल कटिंग, जो कोल कटिंग मशीन है, जो कटिंग पहले करते हैं उसके बाद ड्रिलिंग करते हैं, ये मेथड अब अपनाया नहीं जा रहा है। ये दो ही मेथड, एक सॉलिड ब्लास्टिंग और एक कंटिन्यूअस माइनर से, जो पहले कोयला का कटिंग करता है, उसके बाद क्या है वो लोडिंग करता है, कटिंग करता है, लोडिंग करता है, ठीक है। उसको दो ही अपनाया जा रहा है अभी के टाइम पे। कोल कटिंग मशीन देखिए, ये कोल कटिंग मशीन क्या है, ये कोल कटिंग मशीन है छोटा सा। ये क्या है, अंडर कट करता है। पहले फेस को क्या करता है, ये अंडर कट के लिए फेस को मशीन के मतलब फेस में किस तरह का कट लेना, उसके अनुसार से कोल कटिंग मशीन मिलता था, ठीक है। और अंडर कट के लिए मिलता था, फिर साइड कट के लिए मिलता था, एक रूफ कट के लिए भी मिलता था, ठीक है। ये देखिए, ये जो है, ये जो कोल कटिंग मशीन है, ये आपके लिए लॉन्ग वाल एंड बोर्ड एंड पिलर के समय यूज हुआ था पहले के टाइम पे। अभी लॉन्ग वाल पे सेरर यूज हो रहा है। पहले में क्या होता था, पहले लॉन्ग वाल में ब्लास्टिंग भी होती थी। ब्लास्टिंग मतलब क्या है, ये वाला जो पहले फेस में क्या है, पहले अंडर कट बनाते थे और ब्लास्टिंग करते थे पहले के टाइम पे। अभी नहीं, अभी तो एडवांस हो गया है, मैकेनाइज्ड हो गया है, जिसके कारण सेरर मशीन अभी यूज होता है। पहले के टाइम पे यही मशीन यूज होता था, ठीक है। देखिए यहाँ पे फिगर पे अच्छा से देखिएगा, इसमें क्या है, फिगर पे देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है, पहले कट बना रहा है। नीचे में क्या है, अंडर कट बनाया है, उसके बाद यहाँ पे होल करेगा और ब्लास्ट कर देगा। ये नहीं, आप समझिए, ये मत समझिएगा कि एक साथ करते हैं। अंडर कट, साइड कट और ओवर कट एक साथ नहीं किया जाता है। पर्टिकुलरली देखा जाए तो मोस्टली जो है अंडर कट का ही इस्तेमाल करके, अंडर कट फ्री फेस बना करके और ब्लास्टिंग की जाती थी पहले, ठीक है। अब ये ध्यान रखेंगे, जो कट हम लोग काटते हैं मशीन के थ्रू से, कोल कटिंग जो मशीन काटती थी, वो देखिए, ये है कट बना दिया, नीचे से ओवर हैंग हो गया, ये ओवर हैंग हो गया, ठीक है। यहाँ पे नीचे कट बनाया, अब यहाँ पे ड्रिल होल किया। ये ध्यान में रखेंगे, जो कट का जो डीप होता है, मतलब कट का जो लेंथ होता है, वो शॉर्ट होल से 15 सेंटीमीटर अधिक होता है। मतलब डायरेक्टली कहा जाए कि शॉर्ट होल जो है, कट जो डेप्थ जितना होता है उससे कम से कम 15 सेंटीमीटर कम रखते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गया, ध्यान में यहाँ रखिए। एक चीज़ देखिए यहाँ पे, ये जो मशीन अभी मैंने बताया ना कि लॉन्ग वाल वाला, ये लॉन्ग वाला मशीन यहाँ पे रखा हुआ है, ये लॉन्ग वाल फेस है, और यहाँ पे अंडर कट बना करके यहाँ ब्लास्टिंग करता है, ठीक है। ये पहले का टाइम पे था, ठीक। ये चीज़ समझ में आया। देखिए, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है और कुछ मैं समझाया हूँ रिटर्न के थ्रू पे। कटिंग, ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग एंड लोडिंग एंड मैनुअल एंड मैकेनिकल, ठीक है। मतलब कटिंग, ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग एंड लोडिंग जो करते हैं, लोडिंग मैनुअली या मैकेनिकली करते हैं। जैसे मैनुअल में क्या है, बेलचा उठा करके गाड़ी में डाल देते हैं, और मैकेनिकली में क्या है, एसडीएल और एलएसडी का उपयोग करके टब में डायरेक्ट या कन्वेयर बेल्ट में रखते हैं, ठीक है। इस मेथड में कटिंग में क्या होता है, पहले इसमें क्या होता है, अंडर कट बनाते हैं कोल कटिंग मशीन से, है ना। उसके बाद शॉर्ट होल को ड्रिल करते हैं, उसके बाद एक्सप्लोसिव चार्ज करते हैं, उसके बाद ब्लास्ट कर देते हैं। बस इतना ही जानना है। क्वेश्चन क्या है कि शॉर्ट होल की डेप्थ कट डेप्थ से कितना छोटा होता है। इसका ऑप्शन है कि 1 कम से कम 150 mm, ठीक है। कितना कम रखते हैं, कम से कम 150 mm छोटा रखते हैं। सेकेंड इज कम से कम 15 सेंटीमीटर छोटा रखते हैं। थर्ड इज कम से कम 60 सेंटीमीटर छोटा रखते हैं। फोर्थ इज बोथ 1 और 2। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फोर्थ 1 और 2। मतलब 150 mm या 15 सेंटीमीटर कम से कम छोटा रखते हैं, किससे, कट डेप्थ ऑफ कोल कटिंग मशीन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कोल कटिंग मशीन इज यूज्ड फॉर लॉन्ग वाल एज वेल एज बोर्ड एंड पिलर। मैंने बताया ना कि लॉन्ग वाल और बोर्ड एंड पिलर मेथड के लिए मशीन कौन सा इस्तेमाल होता है, देखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन है कि साइक्लिंग कोल कटिंग मशीन, सेकेंड इज आर्क वॉल कोल कटिंग मशीन, थर्ड इज कंटिन्यूअस माइनर एंड फोर्थ इज सेरर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा,
आर्क वॉल कोल कटिंग मशीन, मैंने बताया, वो मशीन भी दिखाया, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग ड्रिल मशीन इज यूज फॉर कोल एंड सॉफ्ट रॉक, मतलब सॉफ्ट और कोल के लिए जो होता है वो कौन सा ड्रिल मशीन यूज किया जाता है। इसका पहला ऑप्शन है जैक हैमर, सेकेंड इज हैंड हेल्ड इलेक्ट्रिक कोल ड्रिल मशीन, थर्ड इज ब्लास्ट होल ड्रिल एंड थर्ड फोर्थ इज नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर तो आप समझ गए हैं कि हैंड हेल्ड इलेक्ट्रिक कोल ड्रिल मशीन होता है। आप सोच रहे होंगे कि जैक हैमर ही क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं। देखिए होता क्या है कि जो कोल ड्रिल मशीन है, सॉरी ये हैंड हेल्ड इलेक्ट्रिक कोल ड्रिल मशीन जो है ये नॉर्मली सस्ते में आ जाती है, ठीक है। और जैक हैमर जो होती है ये हार्ड रॉक के लिए होता है, मतलब ये महंगा हो जाएगा। आप ही सोचिए कभी भी माइंस हम चलाना चाहें कि भाई मेरे सस्ता से सस्ता हो जाए, तो ये जब जब कोल के लिए अप्लीकेबल है, सस्ता में आ रहा है, तो क्यों हम इसको ना इस्तेमाल करेंगे। जैक हैमर लेकर के क्यों हम महंगाई बढ़ाएंगे, मतलब कॉस्ट क्यों बढ़ाएंगे। जैक हैमर भी कोल में कर सकता है लेकिन करते नहीं है, इसीलिए क्या है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हैंड हेल्ड इलेक्ट्रिक कोल ड्रिल मशीन, ठीक है। अब देखिए ड्रेनेज सिस्टम, ये ड्रेनेज सिस्टम में थोड़ा गड़बड़ हो गया है, छोड़िए। मैं ड्रेनेज सिस्टम में बताऊंगा कि फेस सम्प, स्टेज पंप एंड मेन सम्प क्या होता है, ठीक है। ये कट गया है इसमें थोड़ा सा, मैं काम करता हूँ जो फेस सम्प और स्टेज पंप जो है अभी नेक्स्ट वीडियो पे जस्ट थोड़ी देर में मैं डालूँगा, इसको मैं बाद में अच्छा से मैं समझा दूँगा, ठीक है। आज का वीडियो में अगर अच्छा लगे हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरे दोस्तों। जिनको भी अगर पढ़ना है, अच्छे से बेसिक जाननी है, तो आप प्लीज़ इसको वीडियो जो है उसको लाइन बाय लाइन सीरीज़ वाइज देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। थैंक यू।